नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 से मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने मार्च 2021 इडुटेरिया करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाक्रम का संग्रह है। आइए हम लोग पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ये उस समय के शिक्षा मंत्री थे। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। ये जो 29वां पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है, में 75वां जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि इथेनॉल संवर्धन संयंत्र कहाँ सबसे पहले स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति की मंजूरी सबसे पहले किस राज्य ने दी, तो बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल करना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया, जिसका थीम है इंडिया @75। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसमें गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब
24 सप्ताह कर दिया गया है, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है, भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध, जो कि 1950 से 1953 के बीच में लड़ा गया था, में भारत के योगदानों को प्रदर्शित किया गया है। फ्रूट केक आंदोलन, महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताज़े फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया। इस स्टेशन पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है, 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। यह इस तरह का दूसरा संस्करण है। इसमें साझेदार देश डेनमार्क है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने मार्च 2021 के राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि इडुटेरिया में दिए गए थे, उस पर हमने बात की। अब हम लोग मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह त्रिपुरा को चटगांव, जो कि बांग्लादेश में है, से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन है? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे ये प्रशांत महासागर में एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसकी स्थापना 2007 ईस्वी में वर्तमान उस समय के जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके पहल पे किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत करेगी। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल सल्वाडोर, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका राजधानी सैन सल्वाडोर है, को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका इब्सा के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल ब्रैकेट में जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है जहाज़ों के लिए सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? तो नॉर्वे में। यह दुनिया का पहला शिप टनल होगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा तथा इसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर होगी। ठीक है। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अगला पॉइंट है, अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। पहले स्थान पे कौन है? तो इराक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरे को देखते हुए इसे
रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्षों के बाद 23-24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में सुएज नहर में एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि सुएज नहर एक मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि सुएज नहर की चौड़ाई उतनी खासी है नहीं, तो किसी कारण से यह जहाज सुएज नहर में फंस गया था। आइए थोड़ा सुएज नहर के बारे में जान लेते हैं। सुएज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसे 1869 ईस्वी में खोला गया था। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इस मार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवर गिवन मरीन का एक कंटेनर पोत था, जिसकी लंबाई 400 मीटर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया। वर्तमान में 90 से अधिक देश आईएसए में शामिल हैं। आईएसए का स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने बैकाल झील में बैकाल जीवीडी नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोज की खोज करेगा। बैकाल झील जो है दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापैगोस कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा झील कौन है, कहाँ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश पर पहली बार गए थे। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। इसके तहत यात्रियों को मैकजटर के 7,000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। भारतीय कंपनी प्रोमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली के तरह निगला जा सकेगा। ओरल वैक्सीन यानी कि मुंह से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो वो गोली के रूप में ही होगा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, पर विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी गई है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि मार्च 2021 से इडुटेरिया करंट अफेयर से लिए गए थे, हमने समाप्त किया। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने मार्च 2021 के आर्थिक घटनाक्रम की सूची है। पहले पॉइंट से बढ़ते हैं आगे। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई और सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन है। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। तो दोस्तों, आर्थिक घटनाक्रम 2021 मार्च महीने में इडुटेरिया में इतने ही थे। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। यहाँ पहला पॉइंट है, रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए
पहला उपग्रह आर्कटिक एम 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमोस ने कजाकिस्तान से सोयूज 21B रॉकेट से लॉन्च किया है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्कटिक की जलवायु के निगरानी के लिए रूस ने किस उपग्रह को लॉन्च किया। तो आर्कटिक एम कहाँ से लॉन्च किया, तो कजाकिस्तान से। किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया, तो सोयूज 21B से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया। इससे पहले 2017 तथा 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था। जो INS करंज है वो स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्रम में तीसरा है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार के विकास को पूरा कर लिया है। 2022 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, यह विश्व का पहला दोहरा राडार उपग्रह है जिसे इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर राडार तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन तथा फुजित्सु ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फुगाकू है। किस देश ने विकसित किया, जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पाबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की गई है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान SCO के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। यह युद्धाभ्यास इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें भारत, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे भाग ले रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। 20 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया। रूस ने 18 देशों के उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इनमें से एक चैलेंज 1 जो कि ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।